You are watching VM Khalilur Rahman. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफियत होंगे और खुश होंगे कि आज एक नई हुकूमत का आगाज़ हो रहा है। तमिलनाडु के लोगों के महबूब लीडर टीवीके के चीफ विजय जी वज़ीर आला बनने वाले हैं। आज चेन्नई में नेहरू स्टेडियम में सवेरे 10:15 बजे हल्फ लेंगे और वज़ीर आला बनेंगे। इस वीडियो के ज़रिए हम विजय जी को दिली मुबारकबाद पेश करने में बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। टीवी की फतह ज़बरदस्त फतह है। वो सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं है बल्कि निजी ज़िंदगी में भी हीरो हैं। लोगों ने उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अब उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक अच्छे मुनज़्ज़म के तौर पर अपनी पूरी सलाहियतों को साबित करें और तमिलनाडु के लोगों में अपनी मकबूलियत और हिमायत को बरकरार रखें। जो इतनी ज़बरदस्त हिमायत थी, इस तरह की हिमायत पहले किसी सियासतदान के लिए नहीं देखी गई थी। टीवीके के तकरीबन तमाम उम्मीदवार नामालूम अफराद थे और वोटर्स ने महज अपने हीरो विजय जी का चेहरा देखकर वोट दिया था। जो कामयाबी विजय की हुई वो तारीख़ी है, इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि विजय जी तमिलनाडु में लोगों की भलाई व बहबूदी के काम बहुस्न खूबी करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अहमियत देते हुए लोगों के दरमियान भाईचारे की ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और तमिलनाडु के लोगों का दिल जीत लेंगे। अगर वो ये काम करते हैं तो वो वाकई हिंदुस्तान के एक महापुरुष हो जाएंगे। लोग कहते थे कि विजय जी नए हैं, वो सियासत में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उन्हें 5-10 सीट्स मिलना भी मुश्किल है, मगर लोगों की बातें, क़ियास आराइयाँ, हिसाब सब कुछ गलत निकला और वो ऊंची
चोटी पर, हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। पहली मर्तबा इलेक्शन लड़े और तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें 108 सीटों से नवाजा। ये ऐसा लगता है कोई ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं है। हम देख चुके हैं कि उनकी जीत एक ख्वाब की तरह ही है। आज चेन्नई में नेहरू स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे विजय जी और उनके चंद साथी हल्फ लेंगे और हुकूमत का आगाज़ करेंगे। उनकी हल्फ बर्दारी को देखने के लिए सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक देख रहे हैं। मिस्टर विजय's victory is a historic one. We cannot forget it. We are happy that Tamil Nadu people have brought this beautiful revolution. Tamil Nadu people are wise and right thinking. That's why even our respected Muka Stalin ji has said that he welcomes Mr. Vijay and his government. We cannot forget the services of Mr. M.K. Stalin. He is a hard-working one who is interested in the welfare, equality and brotherhood of the people. We appreciate him. Let us see what happens in future. It is hoped that the DMK will be the opposition party in the Tamil Nadu Assembly and give its excellent suggestions to the new government. There will be understanding between the ruling and the opposition parties, that is TVK and DMK. Here again, we prefer that a new history should be created. New schemes, if good, should be appreciated. Even if it comes from the new government. We have seen opposition parties always criticizing the ruling party. It should not be the attitude. There should be some change. In Tamil Nadu, political system has changed. A new phenomena is in existence. People's thinking is being molded. In these circumstances, there is need for a camaraderie between the ruling and the opposition parties. What do you think about it? Please tell me. Thank you for your listening.